वन वीडियो देन नो वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम गारंटी लेते हैं कि अगर आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो के एंड में आपके लिए बोनस के रूप में 5 से 6 पॉपुलर ETF का लिस्ट है जिसमें आप भी इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो चलिए शून्य से शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं और बायर्स और सेलर्स उसे बाय और सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट और लॉस बुक करते हैं। उसे कहा जाता है स्टॉक मार्केट। इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हो अगर आप पूरा वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो। फंड मैनेजर्स कोई एक फंड को मैनेज करते हैं जिसमें फिक्स कंपनीज का एक बकेट होता है जिसमें वो इन्वेस्ट करते हैं लोगों से पैसे लेके, और जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो इन्वेस्टर्स में बांट देते हैं। उसे म्यूचुअल फंड कहा जाता है। इसका भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो। और जब कोई एक फंड एक्सचेंज पे ट्रेड करता है जिसका इन्वेस्टमेंट अलग अलग स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कमोडिटी में होता है उसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में ETF कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में जो आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं ETF होता क्या है। ETF एक इन्वेस्टमेंट फंड है जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। जैसे आप स्टॉक्स को खरीदते या बेचते हो, लेकिन ये एक म्यूचुअल फंड की तरह है जो मल्टीपल एसेट्स को एक साथ कंबाइन करता है। हम लेते हैं निफ्टी 50 ETF का एग्जांपल। ये ETF निफ्टी 50 इंडेक्स के 50 लार्जेस्ट कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। अब जानते हैं ETF काम कैसे करता है। तो उससे पहले हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में सप्लाई सेम होता है अगर डिमांड भी बढ़ता है तो, क्योंकि जो क्वांटिटी में शेयर्स कंपनी ने मार्केट में IPO के दौरान बेचे हैं उससे ज्यादा सप्लाई क्रिएट नहीं की जा सकती। लेकिन ETF के मामले में ऐसा नहीं है। ETF की डिमांड अगर बढ़ती है तो इसका सप्लाई भी बढ़ाया जा सकता है ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट्स APs के द्वारा, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC के द्वारा प्री अपॉइंटेड रहते हैं। ये ETF की लिक्विडिटी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो ये APs ही होते हैं जो ETF की क्रिएशन और रिडेम्पशन प्रोसेस को मैनेज करते हैं। चलिए एक चॉकलेट के एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। रमेश भाई की एक शॉप है जहां बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की और प्राइस की चॉकलेट्स अवेलेबल है, और वहीं चॉकलेट्स के अलग अलग टाइप्स के और प्राइस के पैकेट्स भी अवेलेबल है। यहाँ चॉकलेट स्टॉक्स है, चॉकलेट्स के पैकेट ETF है और रमेश भाई ब्रोकर है। अब एक कस्टमर आता है 10 चॉकलेट्स का पैकेट्स लेने, तो रमेश भाई चॉकलेट्स के मार्केट जाके 10 पैकेट्स खरीद के कस्टमर को दे देते हैं। यहाँ जो चॉकलेट मार्केट है वो स्टॉक मार्केट है। लेकिन दूसरे दिन एक नया कस्टमर आता है और वो 500 चॉकलेट्स के पैकेट मांगता है। तब रमेश भाई वापस जाते हैं मार्केट, लेकिन इस बार मार्केट में इतने पैकेट्स अवेलेबल नहीं होते। तो अब जो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा उसे कहते हैं ETF क्रिएशन प्रोसेस। अब चॉकलेट्स के पैकेट्स को बनाए जाएंगे इंस्टेंटली फॉर बायर, लेकिन ड्यू टू हाई डिमांड एंड लो लिक्विडिटी प्राइस इस बार थोड़ा बढ़ जाता है। लेट्स से पहले वो पैकेट था 200 रुपए का और अब होगा 250 का, क्योंकि अब APs इस डिमांड को कंप्लीट करने में मदद करेंगे और वो चॉकलेट्स मार्केट से वो स्पेसिफिक चॉकलेट्स बाय करके AMC से ये पैकेट्स बनवा के स्टॉक मार्केट यानी कि चॉकलेट मार्केट में अवेलेबल करेंगे एट हायर प्राइस। सो स्टॉक ब्रोकर यानी कि चॉकलेट शॉप ओनर रमेश भाई उसे खरीद के कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। और ये प्रोसेस में कोई भी टाइम नहीं लगता है, बायर को सिर्फ ETF बाय करना होता है। बैकग्राउंड में ये सारे प्रोसेस इमीडिएट बेस पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं और इन्वेस्टर को अपने ETF मिल जाते हैं। ऐसे ही ETF रिडेम्पशन प्रोसेस होता है जो पूरा उल्टा प्रोसेस होता है, जिसमें अगर कस्टमर रमेश भाई के पास चॉकलेट्स पैकेट सेल करने आते हैं तो रमेश भाई चॉकलेट मार्केट जाते हैं, लेकिन कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं होता है। तो APs ये पैकेट्स को 150 में खरीदते हैं और AMC के पास उसको अनपैक्ड करवा के वापस जो जो चॉकलेट्स होती है उसको सेपरेटली चॉकलेट मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में बेच देते हैं। तो इस तरह से बाय और सेल दोनों तरफ की लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं APs, और इस तरह से ETF काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं ETFs के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ETF सिर्फ एक तरीके के नहीं होते हैं, तो चलिए इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। पहला टाइप है इक्विटी ETF। ये ETF स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 ETF जो निफ्टी इंडेक्स के स्टॉक्स को ट्रैक करता है। इससे आपको 50 कंपनी के मार्केट के परफॉर्मेंस का एक्सपोजर मिलता है। दूसरा टाइप है बॉन्ड ETF। ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा टाइप है कमोडिटी ETF। ये गोल्ड, सिल्वर, ऑयल जैसे कमोडिटीज को ट्रैक करते हैं। अगर आपको कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना है तो ये एक कन्वीनियंट ऑप्शन है आपके लिए। चौथा टाइप है सेक्टर और इंडस्ट्री ETF। ये स्पेसिफिक सेक्टर्स या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या फाइनेंस। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है
तो उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है। पांचवा टाइप है इंटरनेशनल ईटीएफ्स। ये फॉरेन मार्केट्स या इंटरनेशनल इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं। इससे आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है और आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। छठा है थीमेटिक ईटीएफ। ये किसी स्पेसिफिक थीम या ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी इनोवेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, तो ये फंड्स इन लिस्ट ऑफ कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जो ट्रेंडिंग होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ईटीएफ्स के प्रॉस और कॉन्स के बारे में। जैसे कि हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, वैसे ही ईटीएफ के भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉस यानी कि फायदों की। पहला है डाइवर्सिफिकेशन। ईटीएफ में आपको एक साथ मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। ये रिस्क को रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर एक स्टॉक खराब परफॉर्म करता है तो दूसरा स्टॉक उसे बैलेंस करता है। दूसरा है लिक्विडिटी। ईटीएफ को आप स्टॉक मार्केट के हार्स में कभी भी खरीद या बेच सकते हैं, इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तीसरा है लोअर कॉस्ट। ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो जनरली म्यूचुअल फंड से कम होता है, मतलब आपकी फीस भी कम और रिटर्न ज्यादा। चौथा है ट्रांसपेरेंसी। ईटीएफ अपने होल्डिंग्स को रेगुलरली डिस्क्लोज करते हैं, तो आपको पता होता है कि आपका पैसा किसमें लगा हुआ है। अब बात करते हैं कॉन्स यानी नुकसान की। पहला है ट्रेडिंग कॉस्ट। हर बाय या सेल पर आपको ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है। अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रेड करते हैं तो ये कॉस्ट आपको बहुत ही भारी पड़ सकती है। दूसरा है मार्केट फ्लक्चुएशंस। कभी कभी मार्केट प्राइस आपके अंडरलाइंग एसेट के प्राइस से अलाइन नहीं होती है, जिससे आपको ईटीएफ का प्राइस प्रीमियम प्राइस में भी मिल सकता है। तीसरा है लिमिटेड कंट्रोल। आपको ईटीएफ की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं होता, आप सिर्फ उस फंड के अंदर जो एसेट्स है उस पर डिपेंड करते हैं। चौथा है ट्रैकिंग एरर। कभी कभी ईटीएफ का परफॉर्मेंस उसके अंडरलाइंग इंडेक्स या एसेट से थोड़ा अलग हो सकता है, जो ट्रैकिंग एरर कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि आप ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि शुरुआत कैसे करनी है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप होता है रिसर्च। पहले स्टेप में आपको ईटीएफ के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी होगी। मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ्स हैं, इक्विटी, बॉन्ड, कमोडिटी या सेक्टर स्पेसिफिक आपको समझना होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या है। दूसरा स्टेप है चूजिंग अ ब्रोकर। आपको एक स्टॉक ब्रोकर या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चूज करना होगा जहां आप ईटीएफ्स को बाय या सेल कर सके। मेक श्योर ब्रोकर का फीस और सर्विसेज आपके लिए बहुत ही सूटेबल हो। तीसरा स्टेप है ओपनिंग अ ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप ब्रोकर चूज कर लेते हो, उसके बाद आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ एक्सेट्रा। चौथा स्टेप है फंडिंग योर अकाउंट। अब आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना होगा। आप बैंक ट्रांसफर या चेक के थ्रू फंड्स को डिपॉजिट कर सकते हैं। पांचवा स्टेप है ईटीएफ सिलेक्शन। अब आपको अपने रिसर्च के हिसाब से ईटीएफ को सिलेक्ट करना होगा। आपको उनके परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो और होल्डिंग्स चेक करके उसे सिलेक्ट करना होगा। छठा स्टेप है ऑर्डर प्लेस। जब आप ईटीएफ सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको अपने ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर प्लेस करना होगा। आप मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। सातवां स्टेप है मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट्स। फाइनली अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी होता है। मार्केट कंडीशंस चेंज होते हैं, तो आपको अपने ईटीएफ की परफॉर्मेंस भी चेक करते रहनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं इंडिया के कुछ मोस्ट पॉपुलर ईटीएफ्स के बारे में, जो इन्वेस्टर्स के बीच काफी फेमस है। अगर आप इंडियन मार्केट में ईटीएफ में इन्वेस्ट शुरू करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला आता है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20। ये ईटीएफ निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसमें आपको टॉप 50 कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है, जो कि इंडिया की इक्विटी मार्केट का एक मेजर पार्ट है। दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। ये ईटीएफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो कि निफ्टी 50 के बाद के 50 स्टॉक्स को इंक्लूड करता है। ये अच्छा ऑप्शन है उन इन्वेस्टर के लिए जो डाइवर्सिफाई एक्सपोजर चाहते हैं। तीसरा है एसबीआई ईटीएफ निफ्टी बैंक। ये ईटीएफ निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसमें आपको टॉप बैंकिंग स्टॉक्स का एक्सपोजर मिलता है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चौथा है एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ। ये भी निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और उसकी लिक्विडिटी काफी अच्छी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग चॉइस है। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। ये ईटीएफ नैस्डैक 100 इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो कि यूएस के टॉप 100 नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का इंडेक्स है। अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए तो ये ईटीएफ अच्छा ऑप्शन है। छठा है यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ। ये भी निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। यूटीआई के साथ इन्वेस्टमेंट करना काफी रिलायबल माना जाता है और इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रहती है। सातवां है एक्सिस निफ्टी ईटीएफ। ये ईटीएफ भी निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है और उसकी एक्सपेंस रेशियो भी काफी लो है, जो इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी फायदेमंद रहती है। अब हम बात करने वाले हैं ईटीएफ्स में डिविडेंड्स और टैक्सेस के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको ये समझना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड्स की।
ETF में जो कंपनीज है अगर वो डिविडेंड्स देते हैं तो ये डिविडेंड्स ETF के थ्रू भी आपको मिलते हैं। जब ETF किसी स्टॉक से डिविडेंड रिसीव करता है तो वो डिविडेंड्स आपको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये डिविडेंड्स आपको कैश के रूप में मिल सकते हैं या फिर री इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। बहुत से ETF डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान DRIP ऑफर करते हैं जिसमें आपके डिविडेंड्स ऑटोमेटिकली ETF शेयर्स में री इन्वेस्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं टैक्सेस की। जब आप ETF से डिविडेंड रिसीव करते हैं तो इन पर टैक्स लगता है। इंडिया में डिविडेंड्स पर 10% का टैक्स लगता है अगर आपका डिविडेंड अमाउंट 5000 से ज्यादा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए ETF शेयर्स बेचते हैं तो 1 साल से ज्यादा होल्ड करने पर आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको एप्लीकेबल होगा जो कि आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। एक और बात, अगर ETF इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है तो वहां के डिविडेंड्स पर भी टैक्स लग सकते हैं। तो ये था कंप्लीट ओवरव्यू ETF का। होप सो आपको ETF के बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि रेगुलर ऐसी ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। सी यू सून इन द नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो।